वालेकुम जी, वेलकम टू मियाँ मैं ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे आप सबसे बात करने जा रहा हूँ ना, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस्लाम में जायज़ मुनाफाखोरी का जो है वो हुक्म दिया गया है, हदायत की गई है, ज़गीरा अंदोज़ी से मना किया गया है। और आप अक्सर लोगों से सुनते होंगे कि क़यामत का नज़दीक होगा तो लोग नेचर की तरफ आएंगे, या हमने अक्सर सुना था। अब कोई ऐसी चीज़ जिस पे कोई गौर नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ कि देखें कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर सोशल मीडिया चैनल्स पे वो बड़ी मार्केट में एक इसकी बहुत है कि सोलर पैनल जो है तरीक की इंतहाई कम तरीन जो है वो सतह पे, कम तरीन जो है वो रेट्स पे आ चुके हैं। इसी तरह लास्ट कुछ मंथ्स में सर्वे किया गया कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी यूजेज में उनकी जनाब जो सेल है उस पर फ़र्क आ रहा है। पेट्रोल की सेल में फ़र्क है, कॉस्मेटिक्स की सेल में फ़र्क है। कहते हैं जी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री नहीं कभी हिल सकती, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम में है। आप होटल इंडस्ट्री को देख लें, अदर दैन टेक्सटाइल देख लें, मतलब बेशुमार सर्विस। आम लोग जो हैं वो बहुत जानते हैं, हम देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार रश बड़ा है, बाज़ार में रश बड़ा है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो हमें पता चलता है कि जनाब अब ये वजह क्या है। हम मानते हैं महंगाई हुई, देखेंगे पेट्रोल कहाँ तक चला गया था, 350 प्लस में रेट चला गया था। आज पेट्रोल जो है वो 260 में है, ठीक है, 260 समथिंग में है। लेकिन जो रेट्स कम होने चाहिए थे, क्या वो रेट्स कम हुए हैं? क्या किसी चीज़ के रेट्स रिड्यूस हुए हैं? नहीं। अगर कुछ 100 की चीज़ थी 300 की चली गई है। हम हर मौके पे हुकूमत को ब्लेम करते हैं, हर मामले पे हुकूमत को कहते हैं बात ठीक है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ज़ाहिर बात गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये जो स्टॉक कर रहे हैं, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, वो कौन है? वो लोग हम में से ही है ना। चाहे वो ज़्यादा पैसे वाले बंदे हैं कुछ, लेकिन आखिर एहसास तो होना चाहिए ना। अब जब इंसान भी एहसास ना करे तो फिर ये होता है, वो कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अब वो वाला काम हुआ है हमारे साथ कि हम लोग चीनी स्टॉक करने से नहीं हटते थे, गंदम स्टॉक करने से नहीं हटते थे। आज हम क्राइसिस में जो अजनास की किल्लत में, ठीक है, हमें जनाब अपने अजनास जो हैं जो हमारे मुल्क में वाफर होते थे, वो जनाब आज मौसम देख लें, सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, हम बारिश को तरस रहे हैं कि बारिश हो जाए। गर्मियां स्टार्ट होती हैं, हम जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती। जब हम कहते हैं बारिश ना हो तब बारिश हो जाती है। ये चीज़ें हमें अल्लाह ताला की तरफ बुला रही हैं, अल्लाह ताला के इशारे हैं। तो ये वो मौका है कि अभी भी जो हैं जितने भी स्टॉकिस्ट हजरात हैं, जितने भी लोग हैं, कि लोग अल्लाह अगर ये तौबा कर लें तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। मसला ये है कि हम लोग कहते हैं यार ये तो चीज़ बिकेगी बिकेगी ना, अब तो चीज़ बिकेगी बिकेगी। लेकिन अब देखें, सोलर पैनल्स की मिसाल मैंने आपको दे दी, मैंने चीनी वगैरह अदर चीज़ों की मिसाल दे दी, और आप लोग देखते भी हैं कि अब कभी आप ब्रांड्स को देख लें, वो सेल लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। भाई एक चीज़ है ही 10,000 की, उसको उठा के 40,000 की कर दोगे और बाद में 20,000 की कर दोगे, है तो फिर वही बात ना। ये वही मिसाल आ जाती है कि एक गांव में एक तंदूर वाला था, तो 5 रुपए की रोटी देता था, और जनाब ऐसा सीन हुआ कि जनाब उसने यकदम जो रेट जो है ना उसका बढ़ा के 15 रुपये कर दिया। बादशाह के पास बात पहुंची, बादशाह ने कहा हाँ भाई अब इसका क्या मसला है भाई, ये तुमने ये ऐसे क्यों किया? तो उसने कहा जी मेरा गुजारा नहीं होता, ला बला बला। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आज के बाद तुम 15 की नहीं, तुम 10 की रोटी बेचोगे। तो हमारे साथ भी वही हिसाब हो रहा है कि जनाब उस बंदे ने अपना 100% प्रॉफिट इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है, और बादशाह की भी बात मानी गई, और हम वहीं के वहीं पे रहे, ठीक है। तो लेकिन अब जैसे अक्सर चीज़ों में हम बाइकआउट करते थे, लेकिन अब ऑटोमेटिकली बाइकआउट होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली बाइकआउट होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, ठीक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लोग कहते हैं लोग सोलर पैनल को क्यों नहीं अडॉप्ट करते, ये तो बड़ा फ़ायदा ये। और यार आम आप एक छोटी सी 5-6 लोगों की फैमिली में भी अगर आप सोलर पैनल अडॉप्ट करने की बात करते हैं तो 3 से 4-5 लाख है। करंट जो हालात हैं आपको पता है, ये जो लोग बैठे सोशल मीडिया पे और बैठे वो एयर कंडीशन रूम में हीटरों में बैठ के जनाब बड़े सुकून से वो बैठ रहे होते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं कि ये क्या मसला है भाई, सस्ती बिजली इस्तेमाल करें, आप लोग जाहल हैं, हम लोग ये वापडा इस्तेमाल करें। और सर लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोगों के पास इतना नहीं। लोग कहाँ पे गाड़ियों के टैंक फुल करवाते थे, आज लोग गाड़ियाँ चलानी छोड़ दी हैं। अब लोग नेचर की तरफ डेफिनेटली आएंगे, और अगर अब भी
ہم لوگوں نے توبہ نہ کی تو پھر اللہ کی ذات سے جو ہے وہ توبہ لازمی کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے عذاب سے بچائے. تو چیزیں جو ہیں وہ مجبوری میں کام کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی رحم نہیں کھایا جا رہا, مجبوری میں کام کی جا رہی ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول 350 پلس تک گیا تھا اور اب پیٹرول 260 میں ہے, تو ڈفرنس آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آئل کا, گھی کا, ادر دین تھنگس کا, وہ چیز وہیں پہ ہیں. وہی روٹی والی مثال 5 سے بڑھا کے 15 روپے پہ کر دی اور جناب اس کو بعد میں 10 روپے ریٹ فکس. اس طرح کے کام جو ہے ان کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انٹل انلیس آپ ایکچوئل میں فیسیلیٹیٹ کریں, اس چیز کا فائدہ ہے. ادروائز یہ کچھ نہیں ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے میں ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.